मैं रफ़ीक़ुज़्ज़मा, आपका कंसल्टेंट, आपका एडवाइज़र। टैक्स मैटर में मैं आज दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक जो है वो टियर 1 रिटेलर का रजिस्ट्रेशन है, जो बहुत ही हॉट इशू है इस वक्त शहर में। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर जो है वो डिस्कशंस हो रहे हैं और जिस पर सबसे ज़्यादा नोटिस इशू हो रहे हैं और जिस पर जो है वो डिपार्टमेंट जो है बहुत जो है शदीद जो है वो तरीके से अमल दरामद कर रहा है जिसकी कंप्लाइंस के लिए, वो टियर 1 रिटेलर से रिलेटेड है। मैं इस सिलसिले में जो बिज़नेस तबका है हमारा, उसमें जो गलतफहमियाँ हैं, जिस किस्म की चीज़ें उन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें एक क्लैरिटी जो है वो हम लेकर आएँ। सबसे पहली बात ये कि टियर 1 रिटेलर है क्या। टियर 1 रिटेलर जो है वो रिटेलर है जो के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 43A में टियर 1 रिटेलर को डिफ़ाइन किया गया है कि टियर 1 रिटेलर जो है वो कौन होगा। और जो लोग टियर 1 रिटेलर नहीं होंगे वो नॉन टियर रिटेलर्स, यानी बाकी सारे रिटेलर जो गुड्स की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3 में, जिनका टैक्स जो है वो बिजली के बिल पर पहले भी लिया जा रहा था इसी तरह 5% 20,000 रुपये तक के बिल पर, और 20,000 रुपये से ज़्यादा के बिल पर 7.5% लिया जा रहा था। बीच में इस टैक्स को फिक्स टैक्स की सूरत में बहुत बड़ी अमाउंट इस पर लगा दी गई थी, जिस पर लोगों के एहतजाज के बाद उसको मौखर कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन जो पिछला तरीक़ेकार था टैक्स के कलेक्शन का बिजली के बिल पर, 20,000 रुपये तक के बिल पर 5% और 20,000 रुपये से ज़्यादा के बिल पर 7.5%, उसी को लागू कर दिया है। और ये उन तमाम रिटेलर्स पर नाफिज होगा जो कि गुड्स की सेल और सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, जो जनरल बॉडी ऑफ रिटेल कंज्यूमर्स को जो है गुड्स सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं। लेकिन जो टियर 1 रिटेलर्स हैं वो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9A से डील होता है, और वो उसको डिफ़ाइन कहाँ किया गया है, टियर 1 रिटेलर को सब सेक्शन 43A ऑफ सेक्शन 3 में डिफ़ाइन किया गया है। इसमें उन्होंने कैटेगराइज किया गया है, उन्होंने जो मैं अब पढ़ूंगा, यानी जो अब आगे मैं बयान करूंगा, उसमें से किसी भी एक कैटेगरी या एक से ज़्यादा कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आप टियर 1 रिटेलर होंगे। अगर आप किसी नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स हैं तो आप टियर 1 रिटेल में फॉल करेंगे। जैसे चेज है, गैप है, डैश है, इम्तियाज़ है, इस तरह के स्टोर्स जो हैं जिनकी एक या एक से ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस होंगी, जो चेन ऑफ स्टोर में होंगी, चाहे वो नेशनल चेन्स हो या इंटरनेशनल चेन्स हो, तो वो टियर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में आएंगे। नंबर 2 जो है बी कैटेगरी, ए कैटेगरी के बाद बी कैटेगरी जो है, जो भी रिटेलर एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, प्लाजा या किसी जो है मॉल में अगर होंगे तो उनकी भी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। लेकिन उनकी शॉप अगर होगी, कियोस्क, यानी अगर कोई जो है स्टॉल्स वगैरह हैं या बाद औक़ात जो है ठेले लगाते हैं, तो अगर उसमें फॉल करते हैं तो फिर वो टियर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इसी तरीके से अगर किसी के पिछले 12 महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 12 लाख रुपए से ज़्यादा, यानी इमीडिएट प्रीसीडिंग्स मंथ के अगर हम 12 मंथ के बिल्स का टोटल करते हैं और वो किसी भी महीने में पिछले 12 महीने के बिल्स जो हैं, यानी 11 महीने के टोटल करने के बाद 12 महीने के बिल्स जो हैं वो 12 लाख रुपए से अगर एक्सीड कर जाते हैं तो वो टियर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में आ जाएगा। डी जो है, ऐसे होल सेल कम रिटेलर्स जो गुड्स को बल्क में इंपोर्ट करते हैं और होलसेलर्स को और जनरल बॉडी ऑफ रिटेल कंज्यूमर्स को कंज्यूमर गुड्स अगर सेल करते हैं, तो ऐसे रिटेलर्स, ये जहन में रखिएगा कि तमाम आइटम्स के रिटेलर नहीं, जो कंज्यूमर गुड्स जो है बल्क में इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद होलसेल और एज रिटेलर्स उसे सेल करते हैं, तो ऐसे कंज्यूमर गुड्स के इंपोर्टर्स और रिटेलर्स जो हैं वो उनको टियर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। ऐसे रिटेलर जिनकी शॉप
का एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा होगा, वो भी टीयर 1 की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। और अगर फर्नीचर की शॉप है तो उसका जो एरिया है शॉप का वो 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा होगा, तो वो रिटेलर भी जो है वो टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में आएंगे। ऐसे तमाम रिटेलर्स जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मशीन जिनकी शॉप में होगी, यानी जो ए रिटेलर हु हैज़ एक्वायर्ड पॉइंट ऑफ सेल फॉर एक्सेप्टिंग और पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ऐसे तमाम रिटेलर्स भी जो हैं वो टीयर 1 के रिटेलर में आएंगी। इसमें एक बात जो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इसमें दुकान के वॉल्यूम, दुकान का साइज़ या कोई भी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल बेशक ना करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने यहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मशीन फॉर एक्सेप्टिंग जो है सेल प्रोसीड जो है उसका कंसिडरेशन के लिए अगर लगाई है, तो ऐसे तमाम रिटेलर जो हैं वो टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में आएंगे। ऐसे तमाम रिटेलर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 236G और 236H के तहत जिनका विदहोल्डिंग कटता होगा, ऐसे रिटेलर अभी नहीं है शामिल, लेकिन बोर्ड अगर उस विदहोल्डिंग की अमाउंट को नोटिफाई करेगा 236G या 236H के, अगर उनके जो है वो उनके सप्लायर जो है विदहोल्डिंग काटेंगे और वो अमाउंट जो है एक सर्टेन लिमिट से अगर ऊपर हो जाएगी, तो बोर्ड वो थ्रेशोल्ड जो है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट फिक्स करेगा, तो उसके बाद जो है वो टीयर 1 के रिटेलर की डेफिनेशन में वो आएंगे। ये कंडीशन जो है इस वक्त लागू नहीं है, जब तक बोर्ड का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता और वो थ्रेशोल्ड फिक्स नहीं किया जाता, तो वो जहन में रखिएगा कि वो ऑटोमेटेड होगा। आपके सप्लायर जो हैं उनसे उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जाएगा और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको जो है ये तय किया जाएगा कि आया आप टीयर 1 रिटेलर में फॉल करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा बोर्ड ने ये ऑप्शन भी रखा है कि कोई भी ऐसा रिटेलर जिसको बोर्ड चाहे तो बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट उसके लिए वो उसे टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में जो है वो डाल सकता है। तो ये कंडीशंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इबाहम पाया जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किसी दुकान के टर्नओवर से अभी टीयर 1 रिटेलर का कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड से जो लेटर्स आते हैं वो टीयर 1 रिटेलर्स को उस वक्त तक रजिस्टर नहीं किया जा सकता जब तक टीयर 1 रिटेलर जो है वो इन सारी कंडीशंस को जो 43A सब सेक्शन और सेक्शन 2 में बयान की गई हैं उसको फुलफिल नहीं करता होगा। बोर्ड का लेटर जो है वो एक जो है ITMS सिस्टम से जिन लोगों के टर्नओवर है उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है उसको उन्होंने लेटर इशू करने शुरू कर दिए हैं, ताकि ऐसे रिटेलर जो है उनका तयन किया जा सकता है जिनके रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बगैर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के और वो कंडीशन जो 43A ऑफ सब सेक्शन में सेक्शन 2 के बयान की गई जब तक वो उसे फुलफिल नहीं करता होगा वो टीयर 1 रिटेलर में रजिस्टर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इबाहम पाया जाता है वो लोग जो हैं वो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी होती हैं, तो वो उसका उन बिल्डिंग्स को सिर्फ अपने स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर से कंसिडर करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपका टोटल कवर्ड एरिया जो शॉप का है वो अगर 1000 स्क्वायर फीट से एक्सीड करेगा तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये टीयर 1 की जो है ये कंडीशंस थी। जो शख्स टीयर 1 की कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो चैप्टर 14AA में जो है उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी और उसमें वो प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो सारा का सारा जो रूल्स में बयान किया गया है। सेल्स टैक्स रूल 2006 का चैप्टर 14AA है जिसमें ये सारा प्रोसीजर बयान किया गया है कि वो किस तरीके से अपने आप को इंटीग्रेट करेगा और किस तरीके से सेल टैक्स पे करेगा। रेट ऑफ टैक्स जो है वो वही अप्लाई होगा जो उन प्रोडक्ट्स पर है। अगर कोई प्रोडक्ट 6 शेड्यूल में एग्जम्प्ट होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जो रिटेल के 3rd शेड्यूल के आइटम्स होंगे जिन पर रिटेल टैक्स होगा, रिटेल प्राइस पर टैक्स होगा, वहाँ पर उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन इनपुट और आउटपुट जो है वो लिया जाएगा। इस पर
जो एग्जम्प्ट नहीं है या थर्ड शेड्यूल के आइटम नहीं है उस पर 17% टैक्स होगा, और जो आइटम्स 8th शेड्यूल में फॉल करेंगे उस पर वो रेट अप्लाई होगा जो 8th शेड्यूल में लिखा हुआ होगा। तो इसमें जो है जब इंटीग्रेट करते हैं और वो रिटर्न फाइल करते हैं तो वो सारे के सारे ऑप्शन जो है रिटर्न फाइलिंग में मौजूद होते हैं जिसमें उसकी रेट की अप्लीकेबिलिटी दी गई होती है। जो लोग रिटेल टीयर 1 रिटेलर में फॉल करते हैं और वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते तो उनके लिए जो है पेनल्टीज प्रिस्क्राइब की गई हैं। सेक्शन 33 का सीरियल नंबर 25A है जिसमें ये बताया गया है कि टीयर 1 रिटेलर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा अपने टीयर 1 रिटेलर तो और इंटीग्रेट नहीं कराएगा अपने आप को बोर्ड के इंटीग्रेशन सिस्टम के साथ तो उसके ऊपर फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी है। सेकंड डिफ़ॉल्ट जो है जो 15 डेज ऑफ द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो इम्पोज हो जाएगा, यानी फर्स्ट डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर होगा, उसके बाद 15 डेज अगर गुजर जाएंगे तो 1 मिलियन रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद जो है ये पेनल्टी जो है 20 मिलियन 30 मिलियन, और फोर्थ डिफ़ॉल्ट के बाद जो है वो आपकी शॉप जो है उसको सील किया जा सकता है, और सील कर दिया जाएगा बल्कि उस वक्त तक जब तक कि आप उसे इंटीग्रेट नहीं कराते आप सिस्टम के साथ FBR के। फोर्थ डिफ़ॉल्ट के बाद जो है वो आपको जो है उसमें सील कर दिया जाएगा आपकी बिजनेस प्रीमिसेस को, आपकी शॉप को, और ये उस वक्त तक जो है आपकी दुकान जो है ये सील रहेगी, आपकी शॉप सील रहेगी जिस वक्त तक आप अपने आप को बोर्ड के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर लेते। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इबाहम है। डिपार्टमेंट में भी लोग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में इतने परफेक्शन का मुजाहरा नहीं करते या उन चीज़ों को उस तरीके से एग्जामिन नहीं करते जिस तरीके से नहीं कर जिसको करना चाहिए, और इसी तरीके से हमारी जो ताजिर बरादरी है उनको भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, लिहाजा वो जो है इसको अवॉइड करते हैं या वो ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से इसको हम रोक सकते हैं इस काम को या इसको नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है क्योंकि इसमें बहुत ही जो है वो सख्ती के साथ इन सारे सिस्टम पर डिपार्टमेंट जो है अमल दरामद कर रहा है, और इसका जो नुकसान है वो ताजिर बरादरी को बहुत ज़्यादा पहुंच सकता है और पहुंचता है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात जो है ये समझ आई होगी, और आप इस पर अगर किसी किस्म की भी आपको कोई तहकीक या किसी किस्म का कोई सवाल या कोई आप में क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी अगर आपको नहीं आ रही इसमें तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, और किसी किस्म की भी अगर कोई आपको इसमें क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस सिलसिले में कोई इसकी फ़ीस या कोई जो है चार्जेस नहीं है, आप मुझसे कोई भी रब्ता करेंगे आपको उसका जवाब मिलेगा तसलीम इंशाअल्लाह ताला।